किस तरीके से बुला रहे हैं, भाव का खेल है। जहां पर बैठे हैं, विराजमान हैं आप लोग, डिजिटल इस प्लेटफॉर्म पर फिजिकल तालियों के साथ में मैं बुलाने जा रहा हूं एक ऐसी बेटी, एक ऐसी मातृशक्ति, एक ऐसी बहन जिन्होंने सैकड़ों महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाया है। आइए दीदी, वेलकम। टीम क्रांतिकारी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। वेलकम वेलकम दीदी, आइए। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम मैम, वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। मेरा प्यार भरा नमस्कार। JRCM। और इतना आप सबको देख के मेरे को भी ऊर्जा मिला। इतने सारे नाम जो है ना, क्रांति, तो रियल में ये क्रांतिकारी टीम दिख रही है। एक बार आपके सम्मान में मैं पूजा मौर्य वाराणसी से आप सबका तहे दिल से वेलकम करती हूँ। मेरे सभी भाइयों को, सभी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। JRCM, नाम पूजा मौर्य बनारस से। और आज आप सबसे मिलने का मौका मिला तो आदरणीय सर के वजह से, तो एक बार हम चाहेंगे कि एक बार रिस्पेक्टेड भगवती सर के लिए भी शानदार ताली होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला हर व्यक्ति को कहते ना कि एक माध्यम बनाता है हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए। हो सकता है कि आज इनके द्वारा आप सबसे मिलने का मुझे मौका मिला, तो ये भी बहुत खुशी की बात है। और मेरे वजह से मेरे भाई और मेरी बहना जितनी भी बैठी हैं, कुछ भी शब्द अगर आपके जीवन में बदलाव लाते हैं, आपके बिजनेस में बदलाव लाते हैं, मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानूंगी कि परमात्मा ने मुझे इस लायक चुना और आप सबका प्यार भी मुझे इस लायक चुना। तो शुरुआत करते हैं। आज इस बिजनेस को शानदार कपल हस्बैंड वाइफ मिलके करते हैं। और कहते ना कि अगर हम कामयाब होते हैं, एक हस्बैंड कामयाब होते हैं तो पत्नी का रोल होता है, पत्नी कामयाब होती है तो पति का रोल होता है, क्योंकि ये दोनों गाड़ी के एक दूसरे पहिए, बिना एक दूसरे की जिंदगी अधूरी है। और RCM बिजनेस में जब बाहर की दुनिया में एक और एक दो होते हैं, मगर जब वहाँ कपल काम करते हैं वहां पे एक और एक 11 होते हैं। तो ऐसे शानदार कपल आदरणीय दिनेश सर के लिए भी हम चाहेंगे ताली होना चाहिए। और जिन गुरुओं के माध्यम से ये पूजा मौर्य आज आप सब के बीच में बोलना सीखी, जहां कुछ भी नहीं आता था मुझे, एक घूंघट में रहने वाली महिला, चार दीवारी में रहने वाली महिला, जिसको कोई नॉलेज नहीं, कैसे होता है, क्या होता है, कैसे किया जाता है, कुछ भी ABCD भी नहीं पता था। आज पूरे हिंदुस्तान में लोग मुझे जाने, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा। आदरणीय TC सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसा प्लेटफॉर्म लाए कि जो चार दीवारी में महिलाएं दबी हुई हैं, वाकई में महिला सशक्तिकरण अगर है RCM में, तो ये आज प्रूव करने का भी मौका महिलाओं को मिल रहा। तो ये हमें ही नहीं मिला, बाकी सभी महिलाओं को मिल रहा। अब मर्जी ये है कि कौन कौन चाहता है खुद को प्रूव करना। सभी के लिए मौका है, चाहे यहाँ पे मेरे भाई बैठे हैं, चाहे बहना बैठी है। उम्र मायने नहीं रखता। आज उम्र मायने नहीं रखता कि हम 50 साल के हैं कि 80 साल के हैं कि 60 साल के हैं, कि चाहे जितनी उम्र हो, लेकिन अगर हमारे सपने जिंदा है ना, तो हम जिंदा हैं। तो आज यहाँ पे जितने भी सारे साथी दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं मुझे, अच्छे अच्छे चेहरे दिख रहे हैं, वीडियो ऑन भी दिख रहा है। और जिनका थोड़ा बहुत ऑफ है, ऑन कर ले, क्योंकि खुद में डिसिप्लिन होना चाहिए कि अगर हम बैठ रहे हैं तो जिस काम को हम अच्छे से शिद्दत से मन से करते हैं, वही चीज हमारी टीम, यानी डुप्लीकेशन होता है। और एक गुना नहीं होता है, 100 गुना होता है। आदरणीय गुरुदेव मेरे, जिनके माध्यम से मैंने डिसीजन लिया कि नहीं मुझे कुछ करना है, आदरणीय D कुमार सर के लिए भी एक बार चाहेंगे शानदार ताली, जिन गुरु के माध्यम से मैं यहाँ तक आई। अपलाइन की श्रेणी में आदरणीय दरोगा सर, अंगद सर। और आज धरती पर अगर आए हैं तो कुछ तो अच्छे नेक कर्म थे, वरना भगवान चाहता तो 4 टांग का भी बना सकता था। तो इस मायने में आप सब भी लकी हैं। एक बार अपने लिए भी वेलकम करें कि भगवान का धन्यवाद करें कि कम से कम 2 टांग का ही बनाया, 4 टांग का नहीं बनाया। तो हम RCM को नहीं चुने हैं, परमात्मा हमें चुना है RCM के लिए।
ये लाइन मेरे को बहुत मोटिवेट करती है मेरे भाई, जितने भी सारे यहाँ पे साथी हैं। आप ये मत सोचिए कि मुझे मैं आरसीएम को चुना हूं, नहीं, आप नहीं चुने हो, ये परमात्मा आपको चुना है इस मिशन के द्वारा हर एक जन जन को स्वस्थ बनाना, जागरूक करना, बेरोजगारी हटाना, स्वास्थ्य ठीक करना। यानी कि उस लायक परमात्मा की निगाह में कुछ तो हमारे अच्छे कर्म थे कि हमारे भेजे में आरसीएम बिजनेस गया, ये मिशन गया। वरना आने को तो बहुतों आते हैं और कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। आज जब मैं शुरुआत की थी, मैं अपनी बात बताऊं, मैं बोलती थी आरसीएम बहुत अच्छा है भाई, आप भी कर लो। बोले आरसीएम, आप जब पैदा नहीं हुई थी ना तबे हम करके छोड़ दिए। तो अब ऐसा जब सुनने को मिलता था ना, तो अंदर से ये होता था कि कितना अनुभवी लोग हैं। मतलब बाहर की दुनिया कैसे बोलती है कि अरे तुम कहाँ फंस गए, बेकार है। तो ऐसे ही मुझे समझाने वाले मिलते थे, आपको भी मिलेंगे जब आप निकलेंगे ना कि नहीं बहुत अच्छा बिजनेस है, जिंदगी बदल जाएगा, आप भी करो, मैं शुरुआत किया हूं या मैं कर रही हूं। तो जब हम कमजोर दिल के होते हैं ना, तो जाते हैं समझाने, सामने वाला खुद ही समझा के भेज देता है। लेकिन आज तक पूजा मौर्य का रिकॉर्ड है, कोई ऐसी धरती पर पैदा नहीं हुआ है जो मुझे समझा के भेज दे। फर्स्ट डे, 1 डे से एक बात बता रहे, ऐसा नहीं कि नहीं बाद में सीखते सीखते ना, पहले दिन से अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस था ना कि जरा सा भी ये लगता ही नहीं था कि मेरे से नहीं होगा या मैं नहीं कर सकती। नो तो मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं। समस्या कितना आया कितना गया मायने इस बात का नहीं है, आपको जाना कहाँ है मायने इस बात का है। हर किसी हर यूट्यूब पूरा 500 हो गए हैं। सर से निवेदन करूंगा यूट्यूब लाइव कर दें, क्योंकि काफी लोगों का मैसेज आ रहे हैं। थैंक यू दीदी, कंटिन्यू जी। तो मैं यही बता रही थी कि आज बहुत सारे लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, कुछ भाई ऐसे भी दिख रहे हैं जो कई बार मुझे सुन भी चुके हैं। तो मैं अपनी स्टोरी से शुरुआत करती हूँ। जब मैं इस बिजनेस का शुरुआत की आज के 10 साल पहले, मेरी जो जर्नी है, आरसीएम में ज्वाइन करना बड़ी बात नहीं है, आरसीएम बिजनेस आपके जेहन में कब उतरा ये मायने की बात। ज्वाइन तो बहुत लोग कर लेते हैं 2 साल 4 साल 10 साल 5 साल पहले, लेकिन जब आपके दिल दिमाग में नहीं उतरता है तब तक मत मानिए कि आरसीएम मैंने ज्वाइन किया। तो जब मैं 2016 से शुरुआत की, 2016 से शुरुआत की तन और मन से, क्योंकि धन नहीं था मेरे पास और धन कमाने के लिए ही शुरुआत किए थे। हस्बैंड वाइफ इस बिजनेस का शुरुआत किए, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। सर जी ओनली फॉर आरसीएम, कोई साइड में इनकम नहीं, ना कोई इनकम का जरिया, ना कोई जॉब। इसलिए थोड़ा बताना चाहती हूँ कि आज बहुत सारे बहनें बहुत सारे भाई रोना रोते हैं ना, पैसा नहीं है कैसे करें। तो इसलिए आज आपको ये विश्वास होगा कि मेरे पास पैसा नहीं था। मैं 9 महीने के बेटा को लेके, मेरे आदरणीय गुरुदेव बोले कि अगर सफल होना है तो बात मानना पड़ेगा। हमने बोला ठीक है सर, आप जो बोलेंगे वो करने के लिए तैयार है, बस मुझे सफलता चाहिए, कामयाबी चाहिए। मैं स्कूल पढ़ने से भागती थी, पिताजी बोले पढ़ लो कैसे शादी होगी, क्योंकि गांव में चिंता होता है माता पिता को कि अगर बेटी नहीं पढ़ी है तो कहाँ शादी होगा। लेकिन मेरे अंदर ये चलता था कि स्कूल की मार्कशीट की डिग्री रख के क्या करेंगे, मुझे वो सफलता की डिग्री चाहिए कि मुझे पूरा हिंदुस्तान जाने। ये मेरे अंदर हमेशा चलता था, बचपन से एक शौक था कुछ अलग करे, क्योंकि मैं 5 बहन हूँ, भाई नहीं मेरे पास। और हर माता पिता का सपना होता है काश एक बेटा होता तो कुल का नाम रोशन करता। और ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे बेटा बेटी कोई भी महिला पुरुष कुछ भी अगर ठान ले अपने सपनों को पूरा कर सकता है, साथ साथ में अपने खानदान का भी नाम रोशन कर सकता है। और हर एक घर में, हर एक घर गरीब घर में कोई किसी न किसी को ऊपर वाला ऐसा जरूर बनाता है कि जा बेटा तू अपने कुल का नाम रोशन करेगा। हो सकता है उसमें से आप हो। मैंने अपने आप को यही माना कि हो सकता है परमात्मा ने मुझे चुना है उस लायक। तो इस बिजनेस का जब शुरुआत किए, चैलेंज तो बहुत आया, समस्या तो बहुत आई,
जब मैं घर से निकलती थी इतना घूंघट करके, पड़ोसी जो गांव समाज है, क्योंकि गांव की बहू है, तो लोग बोलते थे, मेरी सासू माँ को आगे समझाते थे, आपकी बहू पागल हो गई है, ये कौन सा काम पकड़ लिए, घर घर जाना झोला बैग लेके, लोग क्या बोलेंगे, कितना खराब काम है, कितना इंसल्ट का काम है। इससे अच्छा कोई आंगनबाड़ी का फार्म भरवा देती, कोई नौकरी करवा लेती अपनी बहू से, पढ़ी लिखी तो है ही है। तो सबका सुन के माता जी की, घर वालों की तो कोई गलती होती नहीं, भाई घर वाले क्या जाने कि क्या है आरसीएम, लेकिन पता तो मुझे है, क्योंकि सेमिनार हमने देखा, मीटिंग हमने देखा, विजन हमारा क्लियर है। बेचारे घर वालों की भी दोस्त नहीं होती, उन्होंने भी बोला कि ये सब काम सही नहीं है, और कोई फार्म वार्म भर लो, नौकरी कर लो। तो मेरे मुख से उस टाइम ये निकला, मम्मी कोई बात नहीं, सबकी बहुएं नौकरी कर रही हैं, सबकी बहुएं जो कर रही करने दीजिए, आपकी बहू हवाई जहाज से घूमेगी। सोचिए, आता जाता कुछ नहीं था, सपने इतने बड़े थे, मुख से ये निकला। और कहते ना कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती का वास जरूर होता है। जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, वो परमात्मा उसको रियल में कभी ना कभी तो सच करता है। अगर हमारी मेहनत अच्छी है, हमारे अंदर ईमानदारी है, हमारे अंदर लगन है, हमारे सपनों में जान है और पाने की भूख है और अंदर से तड़प है, तो सब कुछ मिलेगा जो आप सोचते हैं। अगर ये चीज आपके अंदर नहीं चल रहा है तो नहीं मिलने वाला है। तो जब माता जी से यही हमने बोला, तो शुरू में आप सबको पता है कि घर वाले कितना सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते, टांग पकड़ के खींचते, बोलते तू नहीं कर सकती, तेरे बस का नहीं है। लेकिन एक चीज था कि जब कोई बोलता था ना कि तू नहीं कर सकती या तुमसे नहीं होगा, तो अंतरात्मा धिक्कारती थी कि मेरे से क्यों नहीं होगा, मैं क्यों नहीं कर सकते। और ये चीज आपके लिए मैं लाइन बताना चाहती हूँ, जब कोई बोले ना कि तू नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं है, उस टाइम संकल्प कर लो, अब तो मैं करके दिखाऊंगा, दुनिया आर या पार। क्योंकि हमारी शक्ति, हमारी जो करने की काम कला है, वो सामने वाला कैसे बोल दिया। हर इंसान में असीम शक्तियां है, बहुत कुछ करने की उसके अंदर ताकत है। कैसे लोग बोलते तू नहीं कर सकता, तो जब मेरे को लोग बोले ना, तो अंदर से ठान लिए आप तो करके ही दिखाना है। क्योंकि जब कदम रख दिए ना, तो एक मैंने लाइन पढ़ा है कि पीछे पलट के मुड़ मुड़ के देखने वाला व्यक्ति कभी इतिहास नहीं रचता। कदम आगे बढ़ा दिए तो कुछ भी हो जाए, करना है तो करना है। तो समस्याएं बहुत थी। जब मैं फिर घर से बाहर निकल गई, सर बोले आप गांव छोड़ के थोड़ा सिटी में आ जाओ, तो इनकम तो था नहीं, कैसे घर चलेगा। उस टाइम मैं स्टार लेवल पे थी, गांव से मैंने शुरू किया तो स्टार लेवल था मेरा, वही 4,000 5,000 जो इनकम थी। बाहर आने के बाद रेंट पे कमरा लिए, और उसकी एक रूम, मात्र एक रूम, किचन भी नहीं था, बनारस में, वाराणसी, वो भी मिला 3,000 का। उसके बाद बिजली बिल, एक रूम में एडजस्ट। लेकिन क्या कहते हैं कि अगर परिस्थिति खराब होती है, दो चीज होता है, ध्यान से सुनना आप लोग, या तो हम कहते ना बिखर जाते हैं, या तो उस परिस्थिति में निखर जाते हैं। दो ही चीज होता है, या तो आप बिखर जाओगे या तो निखर जाओगे। और ऊपर वाला इसीलिए तो भेजता है प्रॉब्लम, जा इसके पास जितनी जाना है जाओ। और समस्याओं का पहाड़ आता है तो सब तरह से आता है, वो चेक करता है। तो ऐसा ही मेरे साथ था। मैं दोनों बच्चों को लेके निकली, जो 9 महीने का था और जो 4.5 साल का था। मैं बाहर में निकली और बच्चों को कभी छोड़ के निकलती थी फील्ड में, कभी लेके निकलती थी। प्रोडक्ट को सेलिंग करना शुरुआत की, क्योंकि तुरंत इनकम कहाँ से आएगा, नेटवर्क बनेगा तो पैसा आने में तो टाइम लगता है। और हम लोग जो बिजनेस में जुड़े हैं, घर कैसे चलेगा, सब्जी कहाँ से आएगा, दूध कहाँ से आएगा, घर का किराया कहाँ से आएगा। तो जो इनकम है, सर जी थोड़ा बिजनेस टीम देखते थे, मैं सेलिंग, शुरुआत मैंने सेलिंग से किया। आज मैं महिलाओं को बोलती हूँ, जो लोग बोलती है ना कि कोई 5,000 के लिए नौकरी दे दे, कोई 10,000 के लिए दे दे, मैं बोलती हूँ क्यों किसी का नौकर बनो जी, अपने बिजनेस का मालिक बनो ना। और एक लाइन दिमाग में चलता था कि बेचने वाला अमीर होता है, खरीदने वाला गरीब होता है। मुझे शर्म नहीं आती थी कि लोग क्या बोलेंगे, लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे। और एक लाइन और है
कि समाज केवल नसीहत दे सकता है, मेरे भाई, खाने को रोटी नहीं। आपके पास नहीं रहेगा ना तो कोई लाके पहुंचाने वाला नहीं है, मगर हंसने वाले हजार हैं, बोलने वाले हजार हैं। इसका फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जिस परिस्थिति, जिस सिचुएशन में मैं निकली थी ना, मेरे को वो औकात नहीं थी कि मैं 9 महीने के बच्चे को दूध भी खरीद के पिला सकूं। लेकिन दिमाग वहां नहीं जाता था कि गरीबी है, समस्या है, भगवान कितना मेरे को कर रहा है कष्ट। बस दिमाग ये जाता था कि इस दलदल से मुझे बाहर निकलना, इतना काम करना, इतना काम करना, इतना काम करना है कि कुछ करके दिखाना है। और यही मेरे सपना मेरे से काम करवाया। आज यहाँ पे जिसके सपने नहीं ना, उसको धक्का देना पड़ेगा। चलो भैया, चलो, करो, फील्ड में निकलो, प्लान दिखाओ। आज तक मतलब रिकॉर्ड है, मेरे अपलाइन ने कभी धक्का नहीं दिया। पूजा मौर्य कहाँ है, कहाँ प्लान दिखा रही, कहाँ प्रोडक्ट दे रही, क्योंकि मेरे सपने मेरे से काम करवाए। और जिसके सपने होते हैं ना, उसके पूरे हिंदुस्तान में सब अपने होते हैं। जिसके सपने नहीं होते उसका कोई नहीं होता, उसको कोई दिखता ही नहीं। तो मेरे अंदर जो सपना था कि नहीं, मुझे घर चलाना है, बच्चे को देखना है, कैसे क्या होगा, और घर की स्थिति सही नहीं है। घर के बड़ा बेटा और बड़ी बहू के पास बहुत जिम्मेदारी होता है, जो बड़ा होगा ना उसको पता चलता होगा। और ऊपर से इनकम ना होने के बाद आपको क्या लगता है, लोग आरती उतारेंगे और सुनाते, सबसे बड़ा बेकार, सब कहाँ फंस गए, कौन आगे फंसा दिया। मतलब अपलाइन को भी गाली मिलती है, टीम को भी मिलती है। तो हमारे हाथ में होता है कि हम अपलाइन को गाली सुनवा रहे हैं कि सम्मान दिलवा रहे हैं। जिस दिन हम सफल होते हैं ना, उस दिन वही घर वाले बोलते हैं बहुत अच्छा किया, बेचारा भला आके आरसीएम बिजनेस तो बता दिया, हमारे बेटे की जिंदगी बदल गई। और जिस दिन सफलता नहीं होती ना, 100 गाली मिलता है अपलाइन को भी आपके, याद रख लीजिएगा। इसीलिए अपनी तो जाती ही जाती है, प्लस हमारे अपलाइन की भी बेइज्जती होती है। जो हमको बिजनेस में लाया, कुछ भाई मुस्कुरा रहे, उनको हकीकत पता है, मुस्कुराइए मत। काम ऐसा करना है ना कि गाली नहीं खाना है। हम तो दुआ कमाने आए हैं, हमको लोगों की दुआएं चाहिए, और अपने आप को प्रूव करना है। और मेरा एक सिद्धांत होता है कि जिस काम को करिए नंबर 1। मैं किसी की बहू भी हूं तो नंबर 1, बेटी भी बनूं तो नंबर 1, पत्नी भी हूं तो नंबर 1, माँ भी हूं तो नंबर 1, बहन भी हूं तो नंबर 1, अपलाइन की निगाह में डाउनलाइन भी बनूं तो नंबर 1, टीम की निगाह में सीनियर भी बनूं तो नंबर 1। और ये नंबर 1 बनने की भूख ना, वो सारे काम करवाती है जिसको आपको काम करने का मन नहीं करता। क्योंकि जब नंबर 1 बनने का सपना मेरा है तो काम कौन करेगा, मुझे ही करना पड़ेगा ना। आज हम लोग क्या सोचते हैं, कोसते हैं, अपलाइन को कोसते हैं, डाउनलाइन को कोसते हैं, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ये नहीं सुधर रहा, वो नहीं। अरे खुद सुधर जाओ ना, दूसरे के सुधारने की क्या जरूरत है। हम जिस दिन सुधर गए जग को सुधार सकते, खुद निठल्ला रहेंगे तो घर को भी नहीं सुधार सकते, ये सच्चाई है। तो इस बिजनेस में जो खुद को सुधार लिया वो पूरे हिंदुस्तान को सुधार सकता है। पहला बदलाव मैंने अपने जीवन में खुद को बदलना शुरू किया। जब लोग बोलते थे ना खराब है, मैं करके छोड़ दिया, मैं खराब नहीं है, करके नहीं छोड़े, मैं मन में बोलती थी आप उस लायक नहीं थी, इसीलिए आपको आरसीएम नहीं छोड़ दिया। क्योंकि मुंह पे बोलेंगे तो गुस्सा आएगा। लोग बोलते हैं ना हम आरसीएम करके छोड़ दिया, अरे आरसीएम तुझे छोड़ दिया, तू उस लायक नहीं था। अगर लायक होता ना तो अपना लेता। आज के बाद अपने आप को, ये चीज मेरे दिमाग में बन गया कि नहीं, मुझे अपने आप को बदलना, कुछ भी हो जाए। जब हम खुद को बदल लेंगे ना, तो वही रिश्तेदार, वही परिवार, वही घर वाले, वही माता पिता, वही सास ससुर, सबके सब बोलेंगे देखो मान गए। जब हम सफल होते तो लोग बोलते अच्छा देखो तो कर गई, कितनी बहादुर महिला है। और जब नहीं कर पाते, अच्छा बोले थे ना कि तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर सकती, तेरे बस का बाहर है। आज भी बहुत सारी बहनें मेरे को सुन रही हैं, सोचेंगी चलो हम भी करते हैं, पूजा बहन की तरह बनेंगे। घबराइएगा मत, आपको भी सुनने को मिलेगा। चलिए पूजा मौर्य बनने आसान है क्या, नहीं कर सकती, लेकिन डरना नहीं। बहुत लोग ऐसे आते हैं टांग खींचने वाले। अरे इकलौता कोई धरती पर है ना, माता पिता से बढ़ के भी कोई है तो आपका गुरु है, आपका अपलाइन है, जो टांग पकड़ के नहीं हाथ पकड़ के खींचता है, चल मैं तेरे साथ खड़ा हूं।
धरती पे कोई नहीं है मेरे भाई, कोई नहीं है, सब कहने के हैं। लेकिन एकलौता हमारा गुरु जो होता है, जो मेरे बारे में सोचता है कि नहीं आपको मैं आगे बढ़ाऊंगा, वो रियल में आगे बढ़ाता है। और जिसको नहीं जानकारी है ना, वो केवल मजाक उड़ाता है। बस अपने को प्रूव करने में पूरी ताकत लगाओ, जितना हो सके ना खुद को प्रूव करो, बाकी किसी को नहीं। कौन कर रहा, कौन नहीं कर रहा, कौन भागा, कौन पराया, कौन आया, कौन गया, कोई मतलब नहीं। मैं कहाँ हूं, मुझे जाना कहाँ है, बस इतना दिमाग में चलना चाहिए। अगर खुद के अंदर दम होता है ना, तो जंगल में भी बिजनेस खड़ा हो जाता है। और जो अपलाइन के भरोसे ढेल ठाल के चलता है ना, वो कभी भी मंजिल गिर जाएगी। अगर उसकी बिल्डिंग गिर गई तो उसके अंदर दम नहीं है कि ईंट जोड़ के बिल्डिंग खड़ा कर ले, क्योंकि दूसरे के भरोसे आया। तो यहाँ पे एक एक ईंट, यानी एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को लाना, समझाना, ज्वाइन कराना, उनके सपने को पूरा कराना, उनके साथ चलना। जो इतना कर लिया ना, उसको कोई हिला भी नहीं सकता। और हिला के गिरा भी दिया ना, तो उसके अंदर इतनी कुवत होगी, वो फिर से नया महल तैयार कर लेगा। इतनी कुवत आती है इस आरसीएम बिजनेस में। तो जब समस्याएं आती हैं तो लोग घबरा जाते हैं। बहुत सारी बहनें मेरी, मैं जाती थी, बोलती थी आप भी करो ना आरसीएम, बहुत बढ़िया, इसमें कार आता है। बोले बेकार है, कार कहाँ आता? बोले अपलाइन लोग जब मोटिवेट करते हैं, सपना दिखाते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो हम लोग वही जाके फील्ड में बोलते। अब पता चला कि यहाँ गुब्बारा खूब फूल गया। अब बाहर फील्ड में निकले, कोई एक सुई भोग दिया। अब एक सुई भोगते ही हवा निकल गई। मीटिंग में हम जाते हैं तो लगता है पानी में आग लगा देंगे, और बाहर निकलते हैं जब एक कोई निगेटिव बोलता है हमसे नहीं होगा, वो तो पूजा मैडम कर ली ना, वो तो भगवती सर कर लिए ना। ये पहले जो जुड़ता है वो ज्यादा कमाता है, ऐसे ऐसे लोग समझाते हैं। जो पहले जुड़ गया वो बहुत कमाता है, ऊपर ऊपर लोग बहुत पैसा कमाते हैं, नीचे वाले फालतू दौड़ते हैं। अभी 90% लोग यही बोलते हैं भाई करके छोड़ दिया, मैं जुड़ के छोड़ दिया, पैसा नहीं आया। अरे भैया, आपका बच्चा स्कूल में गया, नाम लिखा दिए, और एक दिन भी ना पढ़े, ना सीखे, सिस्टम को ना फॉलो करे, नहीं पहाड़ा याद करेगा। टेबल कैसे, अगर टेबल नहीं याद करेगा तो कैसे गुणा गणित कर लेगा? हर चीज का रूल होता है। आपने सीखा, नहीं सीखे, अपलाइन ने धक्का दिया तो ठेल ठाल के मीटिंग में गए, फिर उसके बाद बैठ गए। तो ऐसे नहीं होता। जो अगर एक टीचर पढ़ा रहा है, वहां पे 45 बच्चे, 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, पता है कि सब नहीं टॉप करेंगे, मगर जो मन से पढ़ेगा वो जरूर टॉप करेगा। जो शिद्दत से पढ़ता है वो जरूर टॉप करता है। जो कोटा पूरा करता है, केवल फॉर्मेलिटी, आज भी बहुत सारे लोग फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। हाँ, अभी तो हम उपस्थित हैं, मगर शरीर यहाँ है, मन कहीं और है। तो सच्चे मन तन से आरसीएम करेंगे तब जाके रिजल्ट आएगा, केवल कोटा पूरा करने से नहीं। टाई लगा लिए, कोट पहन लिए, हाँ सर काम कर रहे, रिजल्ट चाहिए भैया, रिजल्ट। दुनिया रिजल्ट देखती है। आप अपने बच्चों का रिजल्ट देखेंगे, वो बोलेगा पढ़ तो रहा हूं पापा, बोले अच्छा अच्छा नंबर लाके दिखा, तब तो पता चलेगा। क्योंकि हर एक माता पिता सोचते हैं मेरा बच्चा स्कूल का टॉपर हो, नाम रोशन करे, रिजल्ट चाहिए। भाई जब आपको रिजल्ट चाहिए आपके बच्चे का, तो आप भी बिजनेस कर रहे हो, आपके घर वालों को रिजल्ट नहीं चाहिए? उसको वो तो चाहिए। वो भी तो देख रहा है, रोज टाई लगा के ही जाता है, मांग लो 5,000 की साड़ी, इसके पास औकाते नहीं है। क्या करते हो आरसीओ? इसका मतलब खाली कोटा पूरा कर रहे, रोना रो रहे, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो मेहनत अगर करेंगे तो सफलता कदम को चूमती है। मेहनत में वो पावर है कि सारी कायनात हमारे साथ लग के काम करती है। और इसीलिए जो लोग बोलते हैं ना कि आज लोग, अब लोग जब सफल नहीं होते तो सबसे बड़ी कमी क्या है बताओ? हमेशा लोग दूसरे का दोष देते हैं। आज के बाद गट्ठी मान लेना, अगर वाकई में सफलता चाहिए तो खुद के गिरेबान में झांकना शुरू कर दो, 110% सफलता मिलेगी। वही दूसरे में कमी निकालता है। काश मोदी के, अंबानी के घर में जन्मे होते। अंबानी के घर में जाएंगे,
हमारे माता खराब, पिता खराब, घर वाले खराब, सास खराब, ससुर खराब, पति खराब, बच्चे अरे सब खराब, भाड़ में जाए, तू तो सही निकल। आपको किसने रोका है सही होने से? क्यों दोषी देते हैं हम दूसरे को? जैसा कर्म था, जिसको जो आना था वो तो आ गया, और कर्म करने से भाग्य की रेखाएं बदलती हैं। ऐसा नहीं है कि जो है वही रहेगा, हो ही नहीं सकता। हमारे नसीब में गरीबी थी तो क्या जीवन लिख के आए थे हम स्टाम्प पेपर पर कि गरीब रहेंगे? ना। कुछ लोग हाथ दिखवाते बाबा जी को, बाबा जी देखो मेरे हाथ की रेखा कैसी है, बहुत दुख आ रहा है। अरे हाथ देख के, नक्षत्र ग्रह देख के कुछ नहीं होता मेरे भाई। अगर आपके कर्म में ईमानदारी है ना, तो सारा ग्रह नक्षत्र, 9 ग्रह, सब देवी देवता सब खुश होते। जरूरत ही नहीं है किसी के पास जाने की। सबसे बड़ी जो पूजा है, सबसे बड़ा जो कर्म है, वो तो खुद ही हम आरसीएम कर रहे। आज लोग कहते दान करो। अभी सावन चल रहा, हमारे बनारस में होता है रुद्राभिषेक, शंकर भगवान के ऊपर पिंडी पे खूब दूध लोग गिरा रहे। अरे किसी भूखे के खिला दो ना, भगवान नहीं खुश होंगे क्या? जरूरी उसी पे दूध गिराएंगे तभी खुश होंगे? किसी गरीब को सहारा तो दो, किसी गरीब को रोजगार तो दो। हाँ, दान नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसा दान देना है कि उसकी 7 पीढ़ी काम है। एक बार किसी को मदद करेंगे 100, 50, 200, मगर किसी को रोजगार देंगे ना, उसकी 7 पीढ़ी आपकी पूजा करेगी। 7 पीढ़ी। जिस किसी को आप लाए हो ना, उसको खाली सफल बना दो, और आपकी पूजा तो ऐसे होगी ना, आप सोच नहीं सकते। तो ये सारी चीजें मुझे फील्ड में जाने से मिला। जो लोग बोलते थे ना, जब मैं जाती थी शुरू शुरू में, नया नया, कोई अनुभव नहीं, मैं पति को भी साथ लेके नहीं जाती थी। आज लोग जो होते हैं ना, अपलाइन चले, पति चले, हम डर जाए, हम बोलते नहीं, पहले लोग मेरे से तो भीड़ ले, फिर पतिदेव को लेके चलेंगे। क्या करना, लोग गलत बेच के पैसा कमा सकते हैं, तो पूजा मौर्य सही प्रोडक्ट बेच के क्यों नहीं कमा सकती? आज लोग मिलावट बेच के, जहर बेच के पैसा कमा रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ। पार्ले जी खाओ, पहाड़ तोड़ो। किसने पहाड़ तोड़ा भैया? हम तो कह रहे आरसीएम का बिस्कुट खाओ, लीवर भी सही होगा, 6 महीने बाद फ्री भी आए। लोग कहते हैं ब्रांड खाते हैं, ब्रांड, ये सब डुप्लीकेट है। खून तो ऐसा गर्म होता था ना मेरा, 100 नहीं 300 डिग्री, क्योंकि जिस चीज से लगाव होती है ना, उसके खिलाफ हम सुन नहीं पाते। अगर आपको मोहब्बत हो गया, प्यार हो गया आरसीएम से, उसके खिलाफ नहीं सुन सकते। और कोई सुना के चला जाए, मेरे बस के बाहर, वो तो सुन के ही जाएगा, क्योंकि इतने कमजोर दिल से हम आरसीएम नहीं करते। जब लोग बोलते थे ना ब्रांड नहीं है, लोकल है, खराब है, हम तो ब्रांड खाते हैं, बोले ब्रांड किसको बोलते? बोले ब्रांड ब्रांड होता है, आपको नहीं पता? हम क्या नहीं, ब्रांड प्रोडक्ट नहीं होता मेरे भाई, सेलिब्रिटी लोग ऐड करते इसलिए वो ब्रांड हो जाता है। मैं बता रही हूँ कि आप साबुन लगाओ, गरीबी हटाओ, 6 महीना बाद फ्री पाओ। टीवी वाला क्या बोलता है, 5 रुपया में फेयर लवली लगाओ, गोरे हो जाओ। तो वो सही बोला कि हम सही बोल रहे? अगर कोई गोरा हो जाता फेयर लवली लगा के, तो धरती पे कोई काला बचता ही नहीं, सबके सब गोरे स्मार्ट चमकते। मगर ऐसा नहीं है मेरे भाई, जो जैसा रहेगा, भगवान ने जिसको जैसा बना दिया वैसा ही रहेगा। थोड़ा बहुत लिप पोत के आता है, लेकिन आता नहीं। उससे बढ़िया तो ड्यूटी चार्ज खा के आता, अंदर से खाओ चेहरा चमकेगा। अपने प्रोडक्ट में खुद ही है ढेर सारा। तो जब मैं ऐसे समझाते थे, लोग बोलते थे अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा ये अच्छा बताइए, ऐसे ऐसे लोग तोड़ते हैं। मैं आज आपको इसलिए बता रही हूँ फील्ड का अनुभव, कि सबसे बड़ा जो गुरु होता है ना, वो फील्ड होता है। बोलते थे अच्छा इतना बढ़िया होता तो आप घर घर पहुंचाती। बुरा तो बहुत लगता था जब कोई ऐसे बोलता था। हम क्या अच्छा एक बात बोले, सच बोलने की ताकत मैं रख रही हूँ, आपको सुनने की ताकत है? बोले हाँ। अच्छा होता तो घर घर क्यों पहुंचाती? मैं एक ही शब्द बोली थी वहां पे, एक बात बोली हूँ भाई, बुरा मत मानना, आप भी यहाँ पे अगर बुरा मत मानना। जो अच्छी चीजें होती है, एक दूध वाला बेचारा घर घर जाके दूध पहुंचाता है, मगर जिसको दारू पीना होता है ना, वो पेशाब खाने की जगह भी खुला होता है, गंदगी में भी खुला होता है, तो भी लोग जाके खरीदते हैं। इसका मतलब अच्छी चीज हम आरसीएम के सच्चे सिपाही घर पहुंचाते हैं, गलत चीज आप जाके खरीदते हो। मजा ले, दोबारा कोई बोल ले,
बोल ही नहीं सकता। जब आज के डेट में क्या है, जब हम समझाने जाते हैं तो खुद ही समझ के आ जाते हैं। जब आपने रोड पे देखा है बकरियां कैसे चलती है, जब बकरी चलती है तो साइकिल वाला भी मारता है, पैदल चलने वाला भी मारता है, डंडे से कोई भी मार देता है। मगर जब शेर आता है ना तो अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है। आप रोड पे चल रहे हो, अगर शेर आ गया तो मार नहीं सकते, खुद दरवाजा बंद करके अंदर हो जाओगे। तो ऐसे काम करना है नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस में, शेर बन के। कि कोई अगर मुझे हिलाने आए ना, तो उसको खुद लगना चाहिए किसने पाला पड़ा है। आज जब हम कमजोर दिल से जाते हैं तो लोग कुछ भी समझा के भेज देते हैं। मगर मुझे, मैं बताई ना, 1 डे यानी फर्स्ट डे से कोई समझाने वाला पैदा नहीं हुआ पूजा मौर्य। सारा कुछ प्रोडक्ट को यूज करने के बाद सब कुछ पता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए काम करने के लिए। आज लोग बहाना बनाते, सर कैसे करे, पत्नी रोकती है, कोई कहता है पति रोकता है, कोई कहता है माता पिता रोकते हैं, कोई कहता है बच्चे रोकते हैं। ये सब झूठ है, कोई किसी को नहीं रोकता, सब मन गढ़ंत कहानी है। जब अपनी कमी नहीं बताने आता ना तो हम दूसरे के ऊपर थोप देते। कौन सी पत्नी सुन रही है, बोल दो ना, पति रोकता। पत्नी बेचारी क्या करे, पति हमारे रोकते हैं ना इसलिए हम नहीं कर पाते। अरे पति के चोरी से तो बहुत सारा कांड पत्नियां कर दे रही, तब तो नहीं पूछती पति रोकते। आज जिंदगी बनाने की बातें, गरीबी हटाने की बातें बोलते, पति रोकते। पति क्यों रोकेगा? आपको खाना बनाना है, आपको घर चलाना है, आपको सब कुछ देखना है, बच्चे का सपना आपको पूरा करना है, पति क्यों रोकेगा? सही काम तो करो। और जो सही काम करता है पति क्या पूरा खानदान साथ देता है, कोई रोकता नहीं है। तो ये सब बहाने हैं, कोई किसी को नहीं रोकता। अगर हमारे सपने होते हैं ना तो हम अपने आप निकल जाते हैं, कोई धक्का भी नहीं देता। और आज के डेट में अगर आपको रियल में सफलता चाहिए तो आरसीएम बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी देना शुरू करिए। आज लोग क्यों असफल है पता है? सारा काम कर लेंगे, सबसे लास्ट में आरसीएम का याद आता है। शादी में चल जाएंगे, बर्थडे मना लेंगे, पार्टी में चल जाएंगे, मीटिंग में जाना पड़े, अरे सर क्या बताएं आज भैंस बीमार है, किसी की पत्नी को छींक आ जाता है तो भी मीटिंग में नहीं है। क्या बहाने बनाते हैं। और ये कहावत है, या तो बहाने बना लो या तो पैसा बना लो, एक ही होगा मेरे भाई, दोनों नहीं हो सकता। या तो बहाने बना लो या तो मैं भी बहाना बना सकती थी, सर मेरे पास तो 9 महीने का बेटा है, मेरे पास तो कोई गार्जियन भी नहीं है, मेरे तो आगे पीछे भी चलने वाला कोई नहीं है, मैं अकेले रेंट पे रहती थी, मैं बच्चों को छोड़ के जाती थी तो मकान मालिक बोलते थे कैसी माँ, इसको दर्द नहीं है, बच्चा को छोड़ के चल गई, बच्चा रो रहा है, मैं उनको क्या बोलूं? आज बच्चा घर में रो रहा है, कोई बात नहीं, इसलिए पूजा मौर्य काम कर रही है कि कल को समाज में ना रोए जिस दिन मैं दुनिया में ना रहूं, इसलिए आरसीएम कर। आज आप कर रहे हैं ना, और जिस दिन दुनिया से विदा हो जाए, स्टाम्प पेपर पर थोड़ी लिखवा के आए हैं कि 100 साल जिएंगे, कोई भरोसा नहीं मेरे भाई, कब आंख बंद हो, सोए सोए लोग चले जा रहे हैं, सुबह होगी कि नहीं, सुबह का किरण देखेंगे कि नहीं ये भी भरोसा नहीं, उसके बाद भी मस्त जिंदगी जी रहे। चलो अपलाइन का फोन आता है तो गुस्सा आता है, अरे मीटिंग में जाना, अरे खरीदारी करना है। आपका सपना है, आपकी मर्जी, समय मिला है सबको 24 घंटे, चाहे तो सोने में बिता दो, चाहे तो सोना बना लो, मर्जी आपकी। हर किसी के पास वही 24 घंटे है, किसी के पास एक्स्ट्रा समय नहीं है। मगर उसी समय से आज समय निकाल के हर कुछ करते हुए, बच्चे, परिवार, घर, अब तो बेटा बड़ा हो गया, मेरी 2 साल की गुड़िया भी है, लेकिन इस आरसीएम को पालने में बच्चे कब बड़े हो गए ये भी पता नहीं। जिस टाइम बच्चे को दूध पिलाने की जरूरत थी, मालिश की जरूरत थी, वो नहीं ध्यान दे पाए। कभी कोई बात होता था, चैलेंज आता था, बच्चे चोट लग जाए, गिर जाए, सासू माँ का फोन आता था, क्योंकि दादी है, मोह तो ज्यादा है, बोले लापरवाह है, ध्यान नहीं देती। हम बोले हम क्या करें, जो होना रहेगा हो ही जाएगा, हम रहेंगे तब भी, ना रहेंगे तब भी, काहे को बिगड़ रही हैं, चलो भैया उनका भी बिगड़ सुन ही लेते हैं। लेकिन एक चीज बता दूं, यहाँ पे जितने भी सारे बैठे हैं ना, आप सब माता पिता हैं। एक माता पिता 4 बच्चे को पाल लेता है, ध्यान से सुनना इस लाइन को,
एक माता पिता 4 बच्चे को पाल सकता है, 2 बच्चे को पाल सकता है, मगर 4 बच्चे मिलके एक माता पिता को नहीं पाल सकते। ये सच्चाई है। अगर ऐसा नहीं होता ना मेरे भाई, तो हमारे तो यहाँ पे तो वृद्धाश्रम खुला है, लोग भेज दे रहे हैं, जाओ बुढ़ी बुढ़ा हो गए, चलो जाओ राम राम करो, नहीं कर रहे। अब सोचिए कि जिसके ससुर जी के पास पेंशन है, जिसकी सासू माँ के अकाउंट में बैंक बैलेंस है, तब तो थोड़ा पूछ भी है। आप पानी मांगेंगे ना तो पानी के साथ लड्डू भी मिलेगा, वरना अगर खाता जीरो है, पैसा नहीं है, एक कहावत है, छुच्छा को किसने पूछा, पैसा नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है, ये सच्चाई है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है, हकीकत है। आपको लगता है ना नहीं रिश्तेदार के पहले जाओ, पहले शादी मनाओ, पहले बर्थडे मनाओ, पहले पार्टी मनाओ। अगर जिस दिन ये परिस्थिति भगवान न करे खराब हो गई, 1 लाख मांग के देख लो, कोई देने वाला है? कोई देता भी उसी को है जिसको देने की औकात होती है। अगर हमारे पास औकात नहीं है ना, तो आज के डेट में कोई मदद भी करने वाला नहीं है, ये सच्चाई है। वरना मांग के देख लेना, कोई नहीं देने वाला, और जो देगा ना वो लेने के लिए भी तैयार है, कोई दान नहीं देने वाला। तो हम क्यों अपने समय को बर्बाद करें लोगों के चक्कर में? क्यों अपने टाइम को हम बर्बाद करें? क्यों ना अपने कैरियर को बनाने में समय को लगाए? आज जिंदगी अगर हमारी बन जाती है, आज हमारे बच्चे भविष्य बन जाता है, कल को वो किसी के आश्रय ना हो, कल वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए, कब किसके साथ कौन सी घटना घट जाए कोई नहीं जानता। क्यों हम आराम से जीते? पेंशन भी नहीं है जिंदगी में, फिर भी कोई टेंशन नहीं। पेंशन भी नहीं है, फिर भी कोई टेंशन नहीं। टेंशन लो, टेंशन कैसे जिंदगी कटेगी। इसीलिए मेरे को जब बोलते थे ना लोग, तो मैं हंसती थी, कोई बात नहीं। इसलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप सब करो तो मन से, क्योंकि मन से जब हम काम करते हैं ना, कामयाबी कदम को चूमती है। ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई राइटी टेक्निकल इमरान नहीं बन सकता। अगर जो मन से काम नहीं किया ना, वो खाली पूरा जीवन दोष देगा। अच्छा प्लान नहीं था, अच्छा टीम नहीं था, अच्छा प्रोडक्ट नहीं था, अच्छे लोग नहीं थे, यही बोलते बोलते पूरी उम्र खत्म हो जाती है। और दूसरी चीज, गट्ठी मान लेना, शेर के घर में शेर जन्म लेता है, कभी सियार जन्म नहीं लेता। अगर आपकी टीम में शेर वाली क्वालिटी चाहिए, एक्टिविटी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, काम करने वाला चाहिए, तो पहले खुद करना पड़ेगा। हम क्या सोचते, कोई अच्छा इधर आ जाए, कोई अच्छा बी लेग में आ जाए, मेरी नैया पार। आप बताओ, अब मान लो आप सोच लिए कि कोई अच्छा ए लेग में आ जाए, कोई अच्छा बी लेग में आ जाए, मेरी नैया पार। और यही बातें सब सोच ले, यानी जो 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं आपके नीचे, या 85 है, मान लो सबने यही सोच लिया, कोई अच्छा इधर आ जाए, कोई अच्छा इधर आ जाए, मेरी नैया पार। भैया तो आएगा कौन? तो सोचो ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। वो दिन कब आएगा? यही गाना गाते गाते हमारे दादा परदादा चले गए, वो दिन आज तक नहीं आया। अरे आज के बाद बोलो, यस मैं हूं कामयाब, मुझे बनना है कामयाब, 2025 हमारा है, मुझे करके दिखाना है। मैं क्यों नहीं कर सकता? बार बार जो सवाल अपने से पूछता है वो इतिहास को रचता है, और बार बार जो सवाल दूसरे पे उठाता है, उंगली दूसरे पे उठाता है, वो कहीं का नहीं होता है। हमेशा अपने आप पे सोचना आज के बाद शुरू कर देना मेरे भाई, सफलता आपके कदम चूमेगी हमेशा। और जितना जो जो ऐसे करता है ना, उसके पास देखिए ना पीनों की बाढ़, सारी सफलता उसके पास है। तो आप लोग सुनते रहे, अच्छे से बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, सभी सभी के सभी जग रहे। यस मैम, यस। अरे वाह, क्या बात है, महेंद्र सर भी है। चलिए, और दूसरी चीज अपने आप को, दूसरी चीज कमिटमेंट होना चाहिए, लगना चाहिए घर वालों को कि मेरा बेटा पागल हो गया, मेरी पत्नी वाकई में आरसीएम में पागल। पता है मुझे सब बोलते थे पागल है, पागल है, पागल। और जब कोई पागल बोलता है तो क्या लगता है? गुस्सा आता है आपको? मुझे नहीं आता,
मुझे तो हंसी आती है। और बोलो पागल, क्योंकि जिसको जितना पागल लोग बोलते हैं उतना ही वो सब कुछ पाते जाता है, सब पा जाएगा। पागल पागल सब पा गया, बोलने दो पागल, कितना बोलेगा। अरे वो बोलते बोलते थक जाएगा, मगर हम सब कुछ पाते जाएंगे, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने एक ही शुरू में बोल दिया, आपको जाना कहाँ है, आप आए किस लिए हैं, ये लाइन हमेशा याद रखिए। ये बीच में जो चंपा लाल आते हैं ना, चंपा लाल मतलब टांग खींचने वाले, हम कहीं भी रास्ते में सफर करते हैं तो ब्रेकर होता है, कंकड़ होता है, ये वही है जो आपके रास्ते में आ रहे हैं। मान लो ये ब्रेकर है, ओ ये ब्रेकर है, और कोई कुछ कमेंट किया, पता है मैं बोलती थी मेरे अपलाइन का चेक है 2,45,000, बोले अच्छा आपको आया क्या, क्योंकि हमें तो नहीं आया, लेकिन अपलाइन का बता बता के एक दिन तो मुझे भी आएगा। तो बोले जब आएगा तो बताना, अच्छा जब तू करोड़पति हो जाए तब बताया। ऐसे लोग बोलते हैं, मतलब क्या क्या नहीं बोलते टांग खींचने के लिए। बोले आरसीएम में कार आती है, अच्छा कार आया क्या, हम क्या आया नहीं तो आएगा ना, पहले हम बोलेंगे सोचेंगे तभी तो आएगा। तो लोग बोलते थे अच्छा जब आएगा। अगर कोई आपके बारे में कमेंट भी करता है बुरा ना, तो भी बुरा मत मानना मेरे भाई, उसके मजाक और कमेंट, अगर आपके काम में ईमानदारी है तो भगवान उसको तथास्तु करके आपके जीवन में ला देगा। जब मेरे को लोग बोलते थे ना, बोलने वाले की आज हवा ढील है, 150 रुपया लगा के पूजा मौर्य को सुनते हैं, वही गांव, वही घर, वही ससुर, वही सास, वही परिवार, वही खानदान। बहू पागल हो गई, मेरा ये वीडियो वायरल हो गया यूट्यूब पे, बहू पागल हो गई। अरे पागल नहीं हुए हैं, आज पागल हुए हैं तभी तो हिंदुस्तान को चलाने के लिए आ रहे। कोई कुछ भी मतलब कहते ना कि अपने काम अपने आप में बदलने के लिए मैंने पूरी ताकत, आज भी मैं सीखती हूँ 110%। जितना गुरु की बात मानी जाती है, जितना फॉलोअर, जितना अच्छा आप फॉलोअर बनेंगे, जितना अच्छा बात मानेंगे, जितना अच्छा, यानी जितना अच्छा बेस्ट फॉलोअर, बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट बिजनेसमैन, उतना ही अच्छा आप बनेंगे। अपना दिमाग मत लगाइए, जहां पे दिमाग लगाना था, पढ़ाई में दिमाग लगाना था, तो नकल मारे। आरसीएम में नकल मारना है गुरु की तो अकल लगा दिए, इसीलिए तो फेल है। जहां पे दिमाग लगा के पढ़ना था वहां पे हम नकल से सोचे कैसे जुगाड़ हो जाए, पास हो जाए, पास हो जाए, तब तो वहां पे नकल मार रहे। आज यहाँ नकल मारना है अपने गुरु का तो अपना अकल चल रहा, अरे हमारे खरीदने से ना अपलाइन को कार आ गई, हम काम किए तो अपलाइन के घर में बड़ा चेक गया। अरे पागल, अरे आपके भी, आपको तो अपलाइन हो किसी के, जो सोच हम अपने गुरु के प्रति रखते हैं वही सोच रिटर्न हमारे लिए आता है। जब आप शुरू करोगे काम करना कि आज चलते हैं पानी में आग लगा देते हैं, लोगों की ज्वाइनिंग की लाइन लगा देते हैं, लोगों को अमीर बनाते हैं, तब पता है वही चीज रिटर्न आएगा, जो हम बोए हैं वही काटेंगे, और वही नहीं काटेंगे 100 गुना काटेंगे। तो आज के बाद ध्यान रखना, क्योंकि एक गेहूं का बाल जो होता है ना, गेहूं का बीज, तो जब खेत में हम उगाते हैं तो एक ही दाना नहीं निकलता, 100,000 दाने निकलते हैं। उसी तरीके से हमारे कर्मों का भी रिटर्न आता है, वही नहीं आता। अच्छा हो चाहे बुरा, 100 गुना रिटर्न आने वाला है। अब आपको क्या चाहिए वो बोना शुरू कर दो, आपको जो चाहिए आज से बोना शुरू कर दो। 110% फॉलोवर, बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर, अपने आप को प्रूव करने के लिए कि अपलाइन, अगर कोई नाम, जैसे हमारे 2 बच्चे या 3 बच्चे, अब आप घर पे गए, कोई बच्चा बिना कहे पानी ला दे, मीठा ला दे, चाय ला दे, खुद के जन्मे हुए बच्चे, और कोई को चिल्लाते रह जाइए वो पनियो ना दे। अब सोचिए आपको खुद होगा ये मेरा बेटा कितना अच्छा, ये तो साला नालायक हो गया, तो दिमाग में आता है ना, ये सुनता नहीं, किसको पड़ गया। यानी कि जब खुद के जन्मे हुए बच्चे में अंतर हो सकता है तो यहाँ पे तो इतनी बड़ी टीम है, सबको लेके चलना, सबको मैनेजमेंट करना, सबके साथ चलना बहुत कठिन है।
और इसीलिए आरसीएम में सफलता तो 110% है, लेकिन केवल कहते ना बच्चे का जन्म ही दर्द की कोख से नहीं पैदा होता मेरे भाई। आपको कामयाबी चाहिए तो उस दर्द के कोख में जाना पड़ेगा और अपने आप को नष्ट नाबूद करना पड़ेगा। एक बीज जब अपने आप को मिट्टी में सड़ा देता है तब उसमें से नया बीज पौधा निकलता है। आप आरसीएम में अपने आप को एकदम आरसीएममय बना दो, अपने आप को एकदम समर्पण कर दो, तब जाके नया बीज यानी नई पीन आएगी। ऐसे नहीं आती। इतना आसान होता तो सबके पास होती ना। आज लोग कहते बहुत मेहनत है, बहुत काम करना पड़ रहा है आरसीएम में। मैं बता दूं उससे ज्यादा मेहनत जाके देखिए, 3 बजे लोग उठ के सब्जी बेच रहे हैं, सब्जी मंडी में जाके सब्जी खरीद रहे हैं, ला के ठेले पे चिल्ला रहे हैं। एक माँ जब बुजुर्ग हो जा रही है, 60 साल में ठेला लेके खींच रही है, फल बेच रही है, तब तो शर्म नहीं आती। आज जिसको भी शर्म आता है ना, कान खोल के सुन लेना। सरकार नौकरी देती है आंगनबाड़ी की, तो घर में बैठा के पैसा नहीं देती है, घर घर जाना पड़ता है। आरसीएम भी घर में बैठा के पैसा नहीं देगी, आपको जाना ही पड़ेगा घर घर, प्लान दिखाना ही पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे ऐश्वर्या, अमिताभ बच्चन, कैटरीना, अभिषेक बच्चन नहीं आएंगे। यहाँ के अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या, कैटरीना हम ही हैं, हम और आप हैं। हम ही को बताना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं इतना बढ़िया होता तो आपकी कंपनी टीवी में नहीं प्रचार करवा देती। मैं यही जवाब देती थी, कंपनी की सोच है कि हर गरीब अमीर बने। पैसे वाले को तो सब पैसा वाला बनाता है, किसी में दम है तो गरीब को अमीर बना के दिखाए। अगर दम है तो केवल हमारे आरसीएम बिजनेस में दम है, बाकी किसी में नहीं है। जो एक गरीब को भी अमीर बना सकता है, जिसके पास झोपड़ी नहीं है उसको महल में ला सकता है, लेकिन उसी को ला सकता है जो अपने आप में वो कुवत रखेगा। बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, भटकती आत्मा की तरह, कोई उधर भागता है, कोई उधर भागता है, कोई उधर। कुछ नहीं होगा, कहीं भी भागो। अब जहां पे भी हो ना, जम के मेहनत करो, सफलता आपके कदम को चूमेगी। जब लोग मुझे कहते ना निगेटिव करने के लिए आते थे, मतलब क्या ऐसा बोले, क्या ऐसा कहे कि छोड़ के हट जाए, मगर ऐसा करारा जवाब देते थे ना कि नीचे से ऊपर वो हम ही को देखते थे। बोले मान गए, आपको कोई रोक नहीं सकता। क्यों? जब आप गए समझाने कमजोर दिल से, खुद समझ के आगे, बोला देखा कहे ना कि तुमसे नहीं होगा, और जब खुद उसका करारा जवाब दे के आएंगे, वो बोलेगा मान गए गुरु, तू तो कर लेगा आरसीएम, मैं नहीं कर सकता। ऐसे लोग बोलते, मतलब अपनी कमी को कैसे बताते, मैं नहीं कर। अरे क्यों नहीं कर सकते? कंपनी सेम है, प्रोडक्ट सेम है, भगवान ने 2 हाथ 2 पैर 2 आंख सबको दिया है। क्या कमी है कि नहीं कर सकते? चेक करो, सुधार करो कि वही चीज तो सबके लिए है। क्यों लोग टेक्निकल राइटी इमराल्ड बन रहे हैं, मैं नहीं बन पा रहा हूं, कमी मेरे अंदर है। और ये लाइन को दिल और दिमाग में नोट कर लेना, जब तक दूसरे पे उंगली आप दिखाओगे तब तक असफलता की तरफ जाओगे। जिस दिन खुद में उंगली दिखाना शुरू कर दिए, खुद को कमियों को सुधारना शुरू कर दिए, उस दिन से आपकी सफलता की पक्की, कोई रोक ही नहीं सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बातें तो बहुत सारी है, आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, प्यार से सुना। मेरे को क्या बताएं, मैं नॉन स्टॉप बोलती हूँ, 3 घंटा बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। इतना झेले हैं ना, इतना, ये सच्चाई है। जब तक उस मूर्ति पे हथौड़े की मार सहन करने की शक्ति नहीं जागती, तब तक वो पत्थर मूर्ति नहीं बनता। इतने लोगों ने हथौड़ा चलाया है ना, ये मूर्ति प्रतिमा बन गई पूजा मौर्य। अब आपको बनने की जरूरत है। अपने आप को सोच लो कि जिसको जो बोलना, हथौड़ा चलाए, कुछ भी चलाए, अब तो कुछ भी हो जाएगा। अगर मैं साबित ना किया ना, तो मैं भी अपने माँ का लाल नहीं। उस माँ के लिए जिस माँ ने आपको 9 महीना ढोक के जन्म दिया, उस पिता के लिए जिसने भूखे रह के भी आपके पेट को पाला, आज वही माता पिता की रोटी अपार हो जा रही है। सोच के देखो, अगर आप नहीं उस लायक हो तो जिंदगी में कोई नहीं अपना है, कोई नहीं अपना। इसके लिए मेहनत करना है। तो आर यू रेडी? एक बार उठा दिखाइए, मैं सभी को देख रही हूँ। बहुत बढ़िया, सबके सब रेडी हो गए। बस एक नारा लगा देना है,
कैलेंडर बदलने से हालात नहीं बदलते, खुद को बदलने से हालात बदलते हैं। अगर ये साल जा रहा है, समय बीत रहा है, कोई बोलता है कल से करेंगे, परसों से करेंगे, अच्छा अगले महीना से करेंगे, अब बाद में करेंगे। अरे काम को टालने वाला व्यक्ति कभी जिंदगी में बड़ा काम नहीं कर सकता, कभी जिंदगी में इतिहास नहीं रच सकता। जिसके अंदर काम को टालने की आदत हो गई, इसीलिए कबीरदास जी कह गए, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परल होएगी बहुरी करेगा कब। याद तो सबको दोहा है, पालन कौन करेगा? अप लाइन नहीं डाउन लाइन, हम तो नहीं करेंगे भैया। अरे आपको करना पड़ेगा। आप पालन करोगे तो टीम पालन करेगी। आप ड्रेस में रहोगे, टीम ड्रेस में रहेगी। आज महिलाओं को ब्लेजर पहनने में शर्म आता, मैं पहली बार पहनी थी तो लोगों ने बोला था अच्छा कचहरी में नौकरी लग गया क्या? तो बोले जितना कचहरी वाले कमाएंगे ना, उससे ज्यादा पूजा मौर्य सरकार को टैक्स दे देगी। इतना दम है आरसीएम में। तो आज जो आपको भी मैं इसलिए बता रही हूँ कि एकदम दिल बाग बाग होगा जब कोई कहेगा ना मुस्कुरा देना। बोला कोई बात नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तू भी याद रखेगा कि किससे पाला पड़ा है। मैं उस माँ का लाल हूं ना जो प्रूफ करके दिखाऊंगा। अरे बोल के कोई चल जा, आज तक ऐसा हुआ नहीं। और इस तरीके से जब हम अपने आप को प्रूव करते हैं, इंसान क्या नहीं कर सकता यार। अपना नाम कमाने के लिए लोग अंतरिक्ष पे चले जा रहे हैं, चांद तारे तोड़ के ला रहे, मंगल ग्रह पे चले जा रहे। हम आरसीएम में टेक्निकल रांटी नहीं बन पा रहे, शर्म आना चाहिए। में कल्याणी मैम है, खाली आपने आज की इस मीटिंग से क्या सपना बनाया है उसके बारे में खाली 30 सेकंड में। वेलकम दीदी कल्याणी मैम। थैंक यू सर। मैम ने तो दिमाग के ताले सब मतलब कि खोल दिए अभी। दिन मतलब कि पता नहीं, पूरी मतलब कि घर पर डाली तो बहुत अच्छा मीटिंग देखने से बहुत अच्छा मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सवा भाई वेलकम। हाँ सर, आवाज आ रही है? जी हाँ जी सर, थैंक यू सर, आपने मुझे बोलना। मैं आज तो दीदी ने पूरा सिस्टम ही हिला दिया, आज सबको गहरी नींद से उठा दिया। इतना अच्छा भाषण दिया दीदी ने कि जो आरसीएम नहीं करना चाहते हैं उसके दिल में भी आज लगता है आग लग जाएगी सर। जो थैंक यू सर, सिस्टम अपने को करके दिखाना। सेवा भाई बहुत बहुत धन्यवाद। शिवदयाल जी वेलकम। आशा का सूरज हो। मीटिंग हुआ सर, बहुत गजब का हुआ। नहीं बोलते हैं कि यूपी बिहार में बोलते हैं ना सर कि गर्दा उड़ा दिए, तो ऐसे दीदी आज बहुत गजब की गर्दा उड़ा दिया आज तो। ओके बहुत बहुत धन्यवाद। ईना बहन द्वारिका से वेलकम। थैंक यू सर। और आज अनम्यूट हो गए दीदी, वापस अनम्यूट कीजिए वापस। आवाज आ रही है सर? हाँ जी अब आई। थैंक यू सो मच। आज इस हकीकत में ऐसे बोले तो महिला सशक्तिकरण के ऊपर बहुत मैडम ने किया, और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सशक्त करने में हमारा कामकाज रहेगा अभी। और मुझे लगता है कि हर सोमवार को हमें पूजा दीदी को ही बुलाना चाहिए। थैंक बहुत यू बहुत सर। धन्यवाद। मैम वापस आ चुके हैं। अंकुर भाई वेलकम। मैम को सल्यूट है सर, दिमाग के सारे ताले खोल दिए, मतलब पूरा दिमाग हिला चुके। इतना शानदार स्पीच है, इतनी शानदार जानकारी सर, धमाकेदार है सर। वापस एक बार मैम को हम बुलाएंगे और सर एक बार टीम से और बड़ी तैयारी करेंगे सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा दीदी, प्रतिभा बहन। मंजू बहन वेलकम। शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। साहिबानो मैम आप अपना फीडबैक दीजिए जी। आश्रम सर और मैडम को तो इतना नॉलेज भर भर के है, उनको तो सुनने के लिए हमेशा सुनना ही पड़ेगा ऐसा लगता है।
लेकिन मैडम से एक बात बहुत अच्छी लगी, फील्ड भी जाएंगे तो शेर बन के जाइए, बकरी बन के जाएंगे तो हम लोग को हकाल के देंगे, शेर बनो। आपने पूरा रग रग में आरसीएम को पूरे नॉलेज से भर दो, शेर बन के जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू सर, मेरे को बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद दीदी। प्रतिभा बहन एक बार वेलकम। धन्यवाद सर बोलने का मौका दिया। मैम ने आज जो भी नॉलेज दिया ना, तो आग लगा दिया मैम ने, और सीखने को भी बहुत मिला, और महिला को भी जागरूक करने का बहुत ही नॉलेज मिला है। ऐसे ही मैम का मार्गदर्शन मिलता रहेगा ना, तो और ही जबरदस्त मतलब महिलाओं को जागरूक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशबू बहन वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। पूजा मैम ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया और बहुत कुछ सीखने को मिला। और सच में महिला चाहे तो कुछ भी कर सकती है, सिर्फ जज्बा होना चाहिए हमने का। और मैम का बहुत ही शानदार रहा प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी भाई वेलकम। यस, थैंक यू मैम सर, थैंक यू मैम। मैम ने जो आज सिखाया, मैंने उनसे मैम से 2 चीज़ें सीखी सर। एक तो चेक करेंगे और सुधार लाएंगे, दूसरा रिजल्ट। मैम ने जो सबसे भी जल्द देखा कि लोग जो है रिजल्ट देखते हैं, तो मैंने 2 चीज़ मैम से सीखा, चेक करेंगे कहाँ मेरी कमी है और सुधार लाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत मैम। बहुत धन्यवाद सर। कारू भाई वेलकम। जय आरसीएम सर। सर आज हमें बहुत सीखने को मिला, दीदी ने बहुत अच्छा सिखाया है कि कई लोग सर कई खराब प्रोडक्ट बेच के सर पैसा कमाते हैं सर, लेकिन उसमें सर संतोष नहीं मिलता सर। मैं भी सर मेडिसिन बेच के सर, मेरा फार्मेसी का बिजनेस, मेडिसिन बेच के भी हमने पैसा कमाया है, लेकिन सर उसमें संतोष नहीं मिला सर मुझे। तो सर मैं आज सबका आरोग्य सुधार के सर मैं कुछ कमाना चाहता हूँ। तो सर वो आज बहुत मुझे अच्छा लगा कि हम जो कर रहे हैं सर उसमें जो हमें लक्ष्मी जी मिलेगी वो महालक्ष्मी होगी सर। तो बहुत क्या संतोष बात है, मिलेगा सर। जय बहुत आरसीएम। धन्यवाद सर। अभी 1-2 हैंड रेस और रहेंगे। मनीषा बहन वेलकम। जय सर, नमस्कार। नमस्कार। आज का होस्टिंग बहुत शानदार था, वो मैडम ने बताया बहुत शानदार था। ऐसे ही हम महिलाएं तो शर्माना नहीं है, घर घर जाके प्लान दिखा के सबको ज्वाइन करना है, सिखाना है, प्रोडक्ट के बारे में भी बताना है। पहले हमें प्रोडक्ट यूज करना है, बाद में रिजल्ट मिला है वो सबको बताना है। जय आसिम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। साटोटे सर वेलकम। सर जैसे पूजा से आध्यात्मिक सफलता मिलती है, लेकिन आज जो पूजा नाम से ही जब भी हमें असफलता का सामना करना पड़ेगा तो पूजा वर्ड ही हमारे जीवन में आएगा, तो हमको इन मैडम की सारी बात याद आएगी और सफलता निश्चित कदम चुमेगी। नाम में ही इतना पावर है सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रीति बहन वेलकम। प्रीति बहन। नमस्ते सर, जय आरसीएम। आज का पूजा मैम जो बोली बहुत अच्छा लगा, और जो भी बात सुने ना सबसे अच्छा लगा बोलने में, जो भी नहीं आरसीएम करने चाहिए वो भी आरसीएम करना चाहिए सर। धन्यवाद। आमिर भाई। जी सर, आज मैम ने हमारा विश्वास बहुत बढ़ा दिया है और इसका रिजल्ट अवश्य होगा, और हम चाहेंगे कि आप दूसरी बार भी मैम को अपनी तारीख ले ले तो बहुत बढ़िया रहेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साहिबराव चौधरी सर वेलकम। साहिबराव सर। हाँ सर। जी सर आज का सेशन सुन के मैं अपने आप में ऐसी जागृत हुई कि लोग बाग मेरे को बोलते थे कि आप तो बूढ़े हो गए, आराम करने के दिन है, लेकिन आज दीदी को सुनकर मैं आप में इतनी ऊर्जा आ गई सर कि शेर कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। ये धन्यवाद सर। ईरामन भाई। सर दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी ने आज एक बहुत अच्छा बताया कि अगर रोड पे एक बकरी चलती है तो उसको कोई भी मारता है, लेकिन एक शेर की तरह दौड़ेंगे और चलेंगे हम लोग तो वाकई रिजल्ट आएगा सर। दीदी ने बहुत अच्छा उदाहरण दे के हमें हमारे अंदर वो शेर
शेर को जागरूक कर दिया सर। तो दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आरसीएम। थैंक यू सर। तो टाइम हो चुका है, 7 मिनट ऊपर चुके हैं, और अगर कोई टेक्निकल अचीवर्स अगर चाहते हैं तो एक बार हैंड रेस करें। और हमारे बीच में एमराल्ड अचीवर्स अमृत भाई हैं, प्लीज वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पूजा मौर्य दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद जो अपनी शानदार टीम के लिए समय दिया। और आज का प्रोग्राम वास्तव में बहुत ही गजब का रहा। सबका फीडबैक बहुत अच्छा आया है, लेकिन सबसे बड़ी बात अपने लिए अच्छी बात यह है कि ये प्रोग्राम यूट्यूब पर है। इसको बार बार सुन के अपने इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। मैडम हर रोज अपने साथ है, यानी कि यूट्यूब पर आ चुके हैं वो, तो उसको बार बार सुन के उसका पूरा फायदा ले सकते हैं। और जो साथी आज इस प्रोग्राम में नहीं जुड़ पाए, उनको हम ये यूट्यूब का लिंक भेज के प्रोग्राम दिखा दिखा के अपन इसका बहुत बड़ा फायदा ले सकते हैं। और अगेन पूजा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब लास्ट में महेंद्र जी, वेलकम। महेंद्र सर। थैंक यू सर। सर आज पूजा मैम ने तो धमाल कमाल कर दिया है और बहुत से साथियों के सपनों को जगाया है। मैम को सर 2023 में फिजिकल पहली बार सुना नवसारी में, और लगभग आपके माध्यम से वापस डेडियापाड़ा और मांडवी भी मैम का प्रोग्राम है 15 अगस्त को। तो साथियों, अगर आपको टीम में महिला शक्ति की संख्या को बढ़ाना है तो उस प्रोग्राम की शानदार तैयारी करें, क्योंकि मैम एक जीता जागता हमारे सामने एक मिसाल है मैम पेश कर रहे हैं। पहले हम आरसीएम में पूजा जी अरोड़ा को देखते थे, उसके बाद में जब से पूजा जी मौर्य मैम आए, और उनके बाद में बहुत से ऐसे महिला साथी आए हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में महिला सशक्तिकरण पर बहुत बड़ा काम हो रहा है और हमेशा मैम का भी फोकस रहता है महिला सशक्तिकरण पर। तो उस प्रोग्राम की हमें बहुत शानदार तैयारी करनी है। थैंक यू सर, आपने मुझे। धन्यवाद, धन्यवाद सर। सर अगर भवानी शंकर जी सर कंफर्टेबल है सर तो। धन्यवाद सर। धन्यवाद। और पूजा मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुदी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने पूजा मैडम को इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया। और पूजा मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम हो चुका है, तो एक बार वापस दोबारा एक बार मैडम को सुनेंगे 1 मिनट के लिए। तो वेलकम मैडम। है मैम गुदी सर? है सर, है। कोर्स तो है सर, वो नेटवर्क का चैलेंज हो गया। हेलो जी, आवाज आ रही? जी जी, जी। सर आवाज आ रही मेरी? जी आ रही। ऐसे बताया ना, मेरे को नहीं सुनाई देना। आवाज आ रही? अच्छा चलिए। आ रही है। आप सबने सीखा अपने जीवन में ठाना परिवर्तन करने के लिए। बस एक ही चीज हम भी दुआ करते हैं अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, और जिसने ठान लिया वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। बस आप जो सोचे उससे विचलित नहीं होना। भटकाने वाले बहुत आएंगे, गिराने वाले बहुत आएंगे, याद रखना कि उठाने वाले केवल आरसीएम वाले ही आएंगे। और